सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुषोत्तमं स्याद्बाहुग्लाञ्छनं धियात्रिलोकिनाथस्य सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सिद्धाडुं नमो आर्याडुं नमो सायाडुं नमो लोई सौविसाहुडुं। अनंतन पुरुष सिद्धवाहिनी की एक जड़वान पुष्दंत नाथ स्वामी की जय हो। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य रविराग सागर महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। भवन्तु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहंत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात पर छायिक अभयदान देकर के महान अनुकंपा की है। स्वात्मानंद में लीन आत्मा, सुसमरसी भाव में लीन आत्मा, जगत विकल्प शून्य आत्मा, फिर भी जगत को उपदेश दिए निका जो श्रेय प्राप्त है। विश्व में कोई हितोपदेशी नाम का पुरुष है, उसका नाम सर्वज्ञ तीर्थंकर है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने जिस अवस्था को प्राप्त किया है, उस अवस्था की प्राप्ति का उपाय जगत को बताया है। क्रोध कषाय और मान कषाय, इन दो कषाय के साथ कोई गहरी कषाय है, उसका नाम माया है। उस सबको जन्म दिलाने वाली कोई कषाय है, उसका नाम लोभ है। लोभ के कारण व्यक्ति मान भी कर लेता है, माया भी कर लेता है, क्रोध भी कर लेता है, और लोभ कषाय की प्रचंडता का परिणाम है व्यक्ति न अपने कुल का ध्यान रखता है, न धर्म का ध्यान रखता है,
न पिता माता के सदाचार का, वंश की परंपरा का ध्यान रखता है। धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके के माध्यम से हमारी संतति के संस्कार का लोप हो जाए। यदि दान देने के लिए तुम्हारे पास पैसा ना हो तो मित्र अनुमोदना कर लेना। दान देने के लिए पैसा ना हो तो ज्ञानियों नमोकार मंत्र पढ़ के आराधना कर लेना। परंतु दान देने के राग में किसी व्यक्ति की जेब को काट के ला करके दान देने का विचार मत करना। धर्म के लिए दान दे रहे ना, धर्म के लिए दान दे रहे ना, तो धर्म नाश करना दान कैसा है? जेब से निकाल के देना दान है कि जेब से निकाल के देना दान है? आप समझ में क्या बोल रहा हूं? जेब से निकाल के देना दान है कि जेब से निकाल के देना दान है? पहले दूसरे के जेब से निकाला, फिर अपनी जेब से निकाल के दान दिया। मेरे मित्र, तुम्हारी जेब में संपत्ति कमी की उसको निकाल के देना दान है, दूसरे की जेब को निकाल के देना दान नहीं है। दिनेश भैया आए, ओ भाई कासलीवाल जी जरा डिब्बी खोलना। बोले क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने ना। और मित्र, दूसरे की डिब्बी के चावल लेकर के अनंत देव के चरणों में आप पुण्य चढ़ा रहे हो। ये द्रव्य तो दूसरे का है, तुम्हारा थोड़ी है। आपकी लोभ कसाय का त्याग कहां हुआ? इसलिए धर्म की परिभाषा पहले समझना चाहिए, फिर धर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी लोग धर्म करने की जिद में धर्म की परिभाषा ना समझ करके अधर्म प्रारंभ कर देते। जैसे कि पंडित झांझरी ने आपको समझाया, जो पुरुष भगवान तीर्थंकर के पाद मूल में फल चढ़ाता है उसको मोक्ष फल मिलता है। पंडित ने तो सही समझाया आपको, और वो समझ गया। शिवम शनि समझ गया। बोले गुरु जी, पंडित जी ने कहा है जो फल चढ़ाता है ना उसको मोक्ष फल मिलता है। अब तो मुझे तपस्या की आवश्यकता नहीं है, मैं तो फल चढ़ा के मोक्ष जाऊंगा। लेकिन फल चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा उसको मालूम? थाली में 4 बादाम थे, चढ़ाने वाले भी 5 थे। 4 बादाम थे, चढ़ाने वाले भी 5 थे, और 5 में वो भी था, एक शिवम भी था। शनि जैसे फल चढ़ाने का नंबर आया, धीरे से कहता है चढ़ाओ चढ़ाओ, सब लोग चढ़ाओ। और उसने तुरंत हाथ डाला, एक बादाम को चावल में छुपाया और धीरे से निकाल के चढ़ा दिया भगवान। बोले प्रभु हमको तो मोक्ष फल चाहिए। अहो मुमुक्षु, 3 लोग के श्री पाद मूल में, 3 लोग के नाथ के पास में बैठ करके तुमने बेटा मायाचारी करके वो बादाम उठा के चढ़ा भी दिया। मायाचारी से मोक्ष मिलता तो तुम खुद चढ़ाना। मेरे मित्र, मुनिराज तो बादाम भी नहीं चढ़ाते, सेपल भी नहीं चढ़ाते, कुछ भी नहीं चढ़ाते, तब भी मोक्ष जाते। मेरे मित्र, बादाम से मोक्ष नहीं मिलता है, परिणामों की निर्मलता से मोक्ष मिलता है। शम के घर का द्रव्य है, मायाचारी शून्य है, लोभ कसाय का परित्याग है, ऐसा द्रव्य चढ़ाना चाहिए। संसार में सबसे खोटी वस्तु है तो मान कसा है। व्यक्ति भावों को विशुद्ध क्यों नहीं कर पा रहा है? आगम खुले रखे हुए हैं, गुरु विराजमान है, फिर भी मेरे मित्र प्रायश्चित नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मान कसा है। आज मेरा गुरु का हाथ मेरे ऊपर है, उनको मालूम चल गया कि ऐसा पाप इसने किया है, तो हो सकता गुरु फिर मुझे अच्छी दृष्टि से ना देख पाए, इसलिए आलोचना नहीं करना है। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, यदि जीवन में पंडित साहब का ही स्वास्थ्य बिगड़ जाए
तो वैद्य से कभी छुपाना मत। वैद्य से छुपाएंगे, वो पूछ रहा है क्यों, आपको ऐसा होता है क्या? बोले कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ठीक, वो अपने घर चला जाएगा, आप मर जाना समय के पहले, तड़पते तड़पते बीमारी में मर जाना। वैद्य से अपनी बीमारी नहीं छुपाना, गुरु से अपने दोष मत छुपाना। वैद्य से बीमारी छुपा लिए तो प्राण चले जाएंगे, और गुरु से दोष छिपा लिए तो मेरे मित्र को मरण हो जाएगा। जीवित रहना चाहते हैं तो वैद्य के लिए अपने रोग बता दीजिए, और जन्म मरण से का क्षय करना चाहते हो तो गुरु को अपने दोष बता दीजिए। आलोचना, प्रायश्चित का पहला भेद है आलोचना। आलोचना, यदि नेत्र में राजीव, नेत्र में जरा सा कंकड़ चला गया, वो नहीं निकाला, यानी विश्वास रखना, दृष्टि में दोष आ जाएगा। दृष्टि में दोष आ जाएगा। नेत्र में कोई भी तृण गया है, कंकड़ गया है, उसको शीघ्र निकाल देना चाहिए, अन्यथा नेत्रों में दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी निज के अंदर किंच भी दोष का कण आया है उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, अन्यथा भेद विज्ञान की आंख में दोष आ जाएगा। और जैसे कंकड़ के आने से आंख फूटती है और दोषों को छिपाने से विशुद्धि का नाश होता है। अपने आप से मिल लो, मेरे से मत मिलो। किंचित भी कहीं अपराध हुआ हो उसे छिपा के रखे हो, जब जो उसकी याद आएगी तब तब दृष्टि नीचे हो जाएगी। हाय हाय, लोग मुझे मानते ऐसा है पर ऐसा हूं नहीं। लोगों के मानने से महान नहीं बनूंगा, अपराध शून्य होने से महान बनूंगा। लोगों की प्रशंसा से पंडित झांझरे जी जब जिनालय की नींव भरवाते आप तो कागज की पीली पन्नी लिपटा करके सोने की ईंट के नाम से भिजवाते हो। पीली पन्नी लपेट दी सोने की ईंट हो जाती है, और सफेद पन्नी लपेट दी तो चांदी की ईंट हो जाती है। और खरीदने वाले खरीदते हुए और रखवाने वाले रखते हुए चलता है संसार में। लेकिन तब भी आपको बोध होता कि नहीं होता है कि ये ईंट तो मिट्टी की है, ये तो हम उपचार कर रहे हैं, सोने की पन्नी लपेट करके यूं कह रहे हैं कि सोने की ईंट है। लेकिन आपको विश्वास है कि नहीं ईंट किसकी है? बोलो क्या नहीं हो? ईंट तो बालू की है, सीमेंट की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, ईंट तो ईंट ही है। लेकिन माइक पर क्या बोला जा रहा है? सोने की ईंट। और सोने की ईंट इतनी सस्ती, 2 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो की ईंटें और 500 रुपए में बेच रही हैं। वो चांदी की ईंट 200 रुपए में बेच रही है। कितनी सस्ती, बेटा तू खरीद लेना इनसे, पंडित जी से। लेकिन जैसी पन्नी हटाओगे तो सोने की चैन नहीं बनेगी, वो मिट्टी ही निकलेगी। ऐसे ज्ञानियों, जैसे कि पन्नी लिपटी ईंट सोने की बिच तो सकती है नाम से, पर सोने की हो नहीं सकती है। ऐसे कोई पुरुष बेटा शनि अशुभ करके आया है, खोटे से खोटे पाप करके आया है, फिर भी पूर्व पुण्य की वजह से धर्मात्मा की संज्ञा को प्राप्त हो रहा है। पर ज्ञानी दुनिया तुमको कह सकती है धर्मात्मा धर्मात्मा धर्मात्मा, ये ईंट पर पन्नी लिपटी हुई है, पर तुमको स्वयं मालूम है कि नहीं मैं सोने की हूं कि मेरे मित्र पन्नी की हूं। पर की प्रशंसा से गुणवान नहीं हो सकते हो। इस भ्रम को निकाल दो। बहुत सारे लोग यानी उस बात पर प्रसन्न हो जाते, ओ उन्होंने तो मुझे ऐसा बोल दिया है। बोल तो दिया है,
कई जगह में तो खच्चर को भी घोड़ा बोल दिया जाता है, कई जगह खच्चर को भी घोड़ा बोल दिया जाता है। और जिसके पास घोड़े की संभावना ही नहीं है और आवश्यकता पड़नी घोड़े की, तो गधे को भी घोड़े के रूप में देख लेता है। यदि खच्चर गधा घोड़ा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से मित्र, आप ये मत देखो पर की प्रशंसा से मैं प्रशंसनीय हो जाऊंगा। पर की प्रशंसा से प्रशंसनीय होना संभव नहीं है। आपके अंदर गुण हैं तो प्रशंसनीय हो। और मेरे मित्र, गुण होने पर भी कोई तुम्हारी निंदा करता है तब भी दुखी मत होना, तुम निंदनीय नहीं हो, वो उसकी ईर्ष्या है। मैं तो जो हूं सो, मैं तो जो हूं सो। दूध को पयस कहा जाता है तो पानी को भी पयस कहा जाता है, अमृत को पयस कहा जाता है। दूध भी पयस है, अमृत भी पयस है, और मित्र पानी भी पयस है। लेकिन ध्यान रखना, दूध स्थानीय स्वाद दूध में होगा, पानी स्थानीय स्वाद पानी में होगा, अमृत स्थानीय स्वाद अमृत में होगा। यदि माना कि कोई व्यक्ति दूध के स्थान पर अमृत का अर्थ निकाले, अमृत के स्थान पर पानी का अर्थ निकाले, ये अर्थ तुम्हारी बुद्धि का विषय हो सकता है लेकिन स्वाद का विषय नहीं है। तर्क का बोध होना चाहिए। लड्डू भैया, मित्र, लड्डू तुम्हारा नाम है न कि मिठास है। लड्डू भैया एक संज्ञा दी है। लड्डू, एक व्यक्ति का नाम पन्ना में था, एक बालक का नाम काजू, और दूसरे भाई का नाम था किशमिश। अब माना कि किसी मां को लड्डू बनाना हो तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, बोले क्यों? अशोकनगर का लड्डू और पन्ना के काजू किशमिश, आ गया स्वाद। यानी लड्डू संज्ञा है भाई की, काजू किशमिश संज्ञा है भाई की। आपकी औरंगाबाद में काजू भैया है, याद है आपको? मुझे याद रहता है। तो मित्र, कोई कहता काजू को बुलाओ, मित्र काजू को बुलाओ, इसका मतलब ये मत समझना कि इसको खीर में डालना है, वो व्यक्ति का नाम है, उसे कोई आवश्यक, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे यदि आपको किसी ने कह दिया ओ तो भगवान महावीर है, मित्र तुम त्रिशला के लाल महावीर नहीं हो, तुम तो वर्तमान कोई माता पिता के बेटे ही हो। लेकिन महावीर जैसी प्रशंसा सुनकर के मत भूलना, महावीर जैसे काम करने की इच्छा रखना। वर्धमान के काम तो है नहीं, वर्धमान का नाम चाहिए। जब तक वर्धमान का काम नहीं होगा तब तक वर्धमान का नाम रखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानियों, मुख्य कसाय मान, मान कसाय के पीछे व्यक्ति अपनी सफाई नहीं कर पाता। ये विश्वास रखना, आज तुम्हारी आंखों के सामने गुरु हैं। मुमुक्षु, ये चिंतन कम करना कि मेरी अंतिम सांस तक मुझे श्री मिलती रहे। ये चिंतन कम करना, मेरी अंतिम सांस तक श्री मिलती रहे। चिंतन आज से ये प्रारंभ करो, मेरी अंतिम सांस के काल में श्री जी मिल जाए। अंतिम सांस में श्री मिल गई तो 100% मानिए बहु आरंभ परिगृहतम नरक आयुष्य। बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम नरक आयु का बंद होता है, श्रव होता है। श्री की चिंता मत करो। मैं ये कह रहा हूं मित्र, श्री जी भी मिल जाए तब भी तुम्हारी समाधि हुए नियत नहीं है। श्री जी मिल जाए तब भी समाधि हुए नियम नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि श्री जी बोलते नहीं है। जिन्हें प्रतिमा ही तो मिलेगी, वे दर्शन करने के लिए हैं, लेकिन आपको प्रायश्चित देने वाला कोई होगा तो श्री गुरु होगा। इसलिए आगम में ये नहीं लिखा है इतनी मूर्तियां होना चाहिए समाधि के काल में, 48 मूर्तियां होना चाहिए। पंडित साहब आप तो ज्ञानी जी हो, मुंबई 48 प्रतिमाएं होना चाहिए भगवान की, तब समाधि होगी ना। 48 जिन प्रतिमाओं का उल्लेख नहीं लिखा भगवती आराधना में कि 48 मूर्तियां होना चाहिए, ये लिखा है कि एक संलेखना काल में 48 मुनि महाराज होना चाहिए। एक प्रतिमा से भी काम चल जाएगा।
लेकिन मुराज 48 होना चाहिए, उसमें प्रधान निर्याप का 4। बोले क्यों? आलोचना बे ही सुनेंगे, प्रायश्चित बे ही देंगे। इसलिए ज्ञानियों, जो जो सुन रहे हो, ये मन में भाव बना के जीना, आज से ही मेरे द्वारा कोई अपराध हो ना, अपराध कदाचित हो भी गया हो और अपराध छुपाने की भावना जन्म न ले पाए। और जिसके भीतर अपराध छुपाने की भावना जन्म ले चुकी है, वे जीव कभी विशुद्धि स्थान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 3 काल में उनकी समाधि नहीं हो पाएगी। 3 काल में तीर्थंकर के पाद मूल में भी बैठे होंगे तब भी समाधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्थान समाधि नहीं देता है, गुरुस्थान समाधि देता है। स्थान समाधि नहीं देता है। आप ये भ्रम को निकाल देना। ये देश के बहुत सारे साधु संतों के, श्रावकों के मस्तक में कीड़ा प्रवेश कर गया है कि सम्मेद शिखर में जाएंगे तो समाधि हो जाएगी। सम्मेद शिखर में जाने से समाधि नहीं होगी। सम्मेद शिखर में आकर के विशुद्धि के शिखर पर होगे तो शिखर जी में समाधि होगी। क्या शिखर जी में कोई गिलहरी नहीं मरती? क्या शिखर जी में कोई श्वान नहीं मरता? क्या शिखर जी मेरे में तो कोई बंदर भालू नहीं मरते? तो इन सबकी समाधि हो रही ना, सबकी समाधि हो रही ना। हमको क्षेत्र की महिमा नहीं गिराना है, क्षेत्र की महिमा तो गाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, सम्मेशगर तीर्थ उन्हें ही तैरा पाएगा जिनके प्रणाम पवित्र हैं। ये तीर्थ किसे कहते हैं? जो तिराए उसका नाम तीर्थ है। लेकिन प्रश्न ये है, किसको तिराए? कांसल जी, वो अपने अशोकनगर से थोबंजी जाओ ना, एक नदी पड़ती है, आपको मालूम क्या? नहीं है मालूम? मालूम है ना, तो मित्र खड़े हो जाओ फिर। ये कांसल जी को नदी मालूम है। भैया, जब नदी में पानी बहुत होता, बाढ़ आती है और नदी पार करना है, तो बहुत सारे युवा मटके को लेकर भी पार कर लेते हैं। मालूम है आपको ये बात? तो कुछ लोग सूखे तुमड़ी को लेकर भी पार कर लेते हैं। मालूम है आपको? यानी इतना ही नहीं, वाहन के ट्यूब को लेकर के भी पार कर लेते हैं। मालूम है आपको सब बातें? पर मित्र, प्रश्न मेरा ये है, कितनी सुंदर मटका हो, कितनी सुंदर ट्यूब हो, कितनी सुंदर मेरे मित्र तुमड़ी हो, लेकिन पार कैसे करा पाएगी? आपने 50-100 किलो के तो पत्थर रख लिए अपने सिर पर, ठीक है, पीठ से बांध लिए, और अब आपने पकड़ लिया सूखा मित्र कद्दू, सूखा कुमड़ा, सूखी लौकी, उसको भी पार करने की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? और भैया कह रहे हैं, महाराज जी हम तुमड़ी के माध्यम से थोवन की नदी को पार करने जा रहे हैं। बोले कैसे तुमड़ी? बोले हमने गुरुजी ऐसा किया कि पहले तुमड़ी के ऊपर अच्छा मिट्टी का लेप लगाया, और लेप लगा करके उसको सुखा लिया है, अब मैं उसको उतरूंगा। मित्र, तुमड़ी पर मिट्टी का लेप लगा करके तुम कितनी होशियार बन के कूदना, लेकिन तुमड़ी नीचे चली जाएगी, आपको पार नहीं करा पाएगी। जब तक लेप रहित तुमड़ी नहीं होगी, तब तक तुम नदी से पार नहीं हो सकते हो। ऐसे कर्म के और कसाई के लेप से जब तक रहित नहीं होगे, तब तक सम्मेद शिखर तुमको पार नहीं करा पाएगा। तुमड़ी पर लेप है, क्या हुआ भैया? समझ गए? पूरा समझ गए? कांसल जी, अशोकनगर में जाके सबसे कह देना, अपने मित्रों से, बोले ज्ञानी सम्मेद शिखर में एक सूत्र याद करके आया हूं, वजनदार को गिरना पड़ता है, वजनदार को डूबना पड़ता है, वो हल्का उड़ता है। पतंग उड़ती दिखती है क्योंकि हल्की होती है, और मेरे में पत्थर डूबता क्योंकि वजनदार होता है। अब आप लोग निर्णय कर लो, ऊपर उड़ने की विचार है तो हल्के होना प्रारंभ हो जाओ, और डूबने की विचार है तो बिल्कुल कसाय छोड़ना नहीं।
विराजो। राजीव क्या सोच रहे? ज्ञानी जरा सा पत्थर भी डुबो देता है, जरा सा पत्थर भी डुबो देता है और छोटी सी पतंग भी उड़ जाती है। इसलिए आज से निर्णय ये करो, मैं अपने जीवन में हल्का कैसे हूं, धन से राग से हल्के हूं, नारी की राग से हल्के हूं, मेरे मित्र भूमि की राग से हल्के हूं, वो अंदर किए अपराधों के भार से हल्के हूं। ऐसा तो कोई नहीं है जो परिपूर्ण रूप से दूर से धुल के आया हो। ऐसा कोई नहीं राजीव जो दूर से धुल के आया हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दोष हुए हैं। कितनी आप सुंदर कपड़े लेके आओ, पेटी में रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं, पेटी में रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं। ऐसे कमरे में बंद भी रहोगे तब भी भावों से आदमी गंदा हो जाता है। कोई यूं सोचे मैं बाजार में घूमा नहीं हूं, कोई यूं सोचे मैं समाज में गई ही नहीं हूं, मैं तो अपने घर के कमरे में बंद कमरे में बैठा था। बेटा बंद कमरे में तुम बैठे थे, इन आंखों से किसी को तुमने नहीं देखा, लेकिन अंदर के मन की आंखों से तुमने क्या क्या नहीं देखा। क्या मानसिक पाप नहीं किए? क्या राजीव घर में कांच है आपके, दर्पण नहीं है? हैं? ऐसा करना, शाम को पहुंच के रख देना, टांग देना दीवार पर, दूसरे दिन देखना, वैसे दिखेगा ना। अरे मित्र कोई ने धूल फेंकी नहीं उसके ऊपर। मित्र भैया समझ, जिस कांच को आपने साफ करके टांगा था वह कांच भी दीवार पर टंगा टंगा, उस पर रज कण आ जाते, धूल के कण आ जाते हैं और चेहरा देखने जाओ तो धुंधला दिखता है। उस कांच को किसने मलिन कर दिया? धूल के माध्यम से, वायु के माध्यम से धूल के कण आके चिपक गए दर्पण पर। ऐसे राजीव भैया मानिए मेरी बात को, स्वच्छ कमरे में रखा दर्पण भी 2-4 दिन रख दो तो और बिल्कुल ही दिखना उसमें बंद हो जाता है। ऐसे तुम कितने ही छुप के घर में रहो, लेकिन भावों की वायु से तुम्हारी आत्मा पर कर्म का रूल आ ही जाती है। इसलिए जैसे साफ कर देते हो, ऐसे आपको गुरु के पास आलोचना के माध्यम से अपने भावों की धूल उड़ा देना चाहिए। कोई कितनी ही कहे नहीं 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 गुरुजी हम तो स्वच्छ हैं। अरे मित्र तुम कांच से मिलो, कांच से, वो तो पारदर्शी कांच है, स्वच्छ कांच है, लेकिन फिर भी कांच पर धूल के कण हैं, रज चिपक जाती है। ऐसे तुम कितने ही राहुल स्वच्छ हो, पर भावों की धूल तो चिपक जाती कर्मों की। साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर विचार करो, विचार करो। इस उपदेश को सुनकर के यह निर्णय नहीं करना है कि मेरा पड़ोसी क्या करता है, निर्णय यह करना है मुझे क्या करना है। एक व्यक्ति ने क्या किया राजीव, नितिन झांझरी ने सोचा, इनके गुरु ने समझाया बेटा तुमसे कोई भी अपराध हो जाए तो अपने गले में एक थैली लटका लो, उस थैली में एक कंकड़ डाल देना जिससे तुमको याद रहेगा। तो वो प्रतिष्ठाचार था, उसने सोचा देखो मेरे से तो अपराध होते, ठीक है थैली लटका ली। गुरु ने कहा था थैली लटका लेना। जैसे थैली लटकाई उसका मन क्या बोलता है, अरे मैं तो अपराध कम करता हूं, मेरा पड़ोसी तो बहुत करता है। एक थैली और लटका ली उसने, समझ तो साथ 2 थैली लटका ली उसने। अब 2 थैली लटकाए तो अपने थैली में तो एक कंकड़ डाले और पड़ोसी की थैली में 2 कंकड़ डालना प्रारंभ कर दिए। मालूम चला दोनों की थैलियां भर गईं
वो गले में पत्थर की ठेली लटका घूम रहा है। अरे अभागे, घोर आश्चर्य, दूसरे को दोष देने के लिए गले में पत्थर की थैली लटका ली, पर दूसरे को दोष देखना बंद नहीं किया। वजनदार गले पर तो लटका ली वजन की थैली, लेकिन ज्ञानियों अपने दोषों को न देख करके व्यक्ति सबसे पहले सोचता है कि पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी के दोष देखने से उस व्यक्ति के दोष दूर हो गए कि वजन बढ़ गया ना। तो मित्र राजीव, आज से प्रतिज्ञान कर दो इस बात का। बोले मैं अपने ही लिए थैली लटकाऊंगा, लेकिन दूसरे के लिए थैली नहीं लटकाऊंगा। पक्का? बैठ जाओ। मित्र इतनी ही नहीं, अपने बेटे के लिए भी थैली में लटकाना। भले 7 फेरे पड़े हो तुम्हारी सासू की बिटिया के साथ, उसके लिए भी थैली में लटकाना। ये व्यवहार की बातें हैं। हम तुम हमारे परमार्थ से देखोगे, जब देह मेरी मेरी नहीं है, जगत मेरा कैसा है। आलोचना, पहला प्रायश्चित है आलोचना, और सबसे कठिन प्रायश्चित है आलोचना। उपास तो व्यक्ति कर सकता है, बोले कहीं भी बैठ के कर लेंगे, दुनिया प्रशंसा करेगी, ये उपास किया है। हार्दिक बच्चन ने उपास कर लिया, दुनिया प्रशंसा करेगी। लेकिन उपास करना कठिन नहीं है। उपास क्यों करना पड़ा, इस बात को कहना कठिन है। उपवास में तो प्रशंसा मिलती है, जगत में ख्याति फैलती है, बोले तपस्वी है। लेकिन मित्र तपस्या की क्यों है, इस बात के लिए आलोचना। कैसे करे आलोचना? जय बालो जंपंतो, जह बालो जंपतो कज्जम कज्जम जम उज्जम भणई तम ता आलोजम माया मय विमुक्को भी। गाथा सूत्र 462 और भगवती आराधना ग्रंथ में 549 नंबर की गाथा है। ये गाथा कह रही है ज्ञानियों, अहो श्रमणो जे बालो जंपत्तो, जैसे एक बालक अपनी मां के पास जाता है, वो नहीं सोचता इस बात को कि मां क्या सोचेगी। जो घटित होता है, चाहे कार्य हो आकार हो, सारी बात अपनी मां से बोल देता है। तुम्हारी बातें सुनकर मां को शर्म आती है, क्या बोल रहा है, लेकिन बच्चा इस समय छल कपट रहित था। भैया अपन बढ़ गए कि घट गए? घट गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे मां से बातें छुपाना प्रारंभ हो गया। ये सत्य है कि नहीं? मुंह ने आप लोगों का तो सत्य है। कम से कम इतनी खुशी है आप सिद्धि भूमि में सत्य तो बोल रहे हो, सत्य है। मित्र बालक सुन बेटा, जब तू छोटा था तो मां की गोद में नंगा खेलता था, याद है तुझे? बालक, मां तो वही है ना जो अपनी गोद में तुझे नंगा खिलाती थी, दूध पिलाती थी, वही मां है ना कि दूसरी हो गई है? वही है ना बालक। जो आप नंगी मां की गोद में दूध पीते थे, मां का आंचल का, तुम दूसरे को वही हो। आप भी वही हो ना? अच्छा, छोटा सा बच्चा क्या उत्तर दे रहा, सुनो बेटा, वही हो ना, बदलना नहीं। वो मां वही है। मेरे मित्र, आज तू मां के सामने नंगा खड़ा क्यों नहीं होता? भाई उसके पास दिमाग है छोटू, टेंशन मत लो बेटा। जो मां तुमको शिशु अवस्था में दूध पिलाती थी, आप नंगी मां की गोद में बैठते थे, आज तुम इतने बड़े हो गए, 12 साल के हो गए, 10 के हो गए, 10 के हो गए ना, तो मित्र अब 10 वर्ष के हो गए, अब तुम नंगी होकर मां की गोद में बैठते हो क्या? नहीं बैठते ना।
उसके सामने नंगे होके निकल जाते क्या? बाप रे, सुन बेटा, अब ये अपने मन से कहना आपको। आओ अजीत सागर जी, जब मोक्ष सागर महाराज लेवाला उनको, यानी जैसे अपनी मां के सामने, बेटा इधर देख मेरी तरफ, मां के सामने अब तुम नंगे न निकल पा रहे हो, न मां की गोद में नंगे बैठ पा रहे हो, ये अब तुम अपने मन से पूछो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर आवश्यकता नहीं मैं बड़े बड़े लोगों से पूछूं, उत्तर बालक तेरा मन देगा। बोले गुरुजी, जब मैं शिशु था तब छल कपट करने के भाव नहीं थे, छुपाने के भाव नहीं थे, और जैसे जैसे बड़ा होता गया छुपाने के परिणाम होने लग गए, छुपाने के भाव आने लग गए, और मन में जो अशुभ परिणाम पहले नहीं होते थे वे परिणाम बदल गए। अब माँ भी मुझे नंगे बालक को गोद में बिठालती थी, अब माँ मुझे नंगा देखने पर आंखें बंद कर लेती है। सत्य है, सत्य है। मेरे मित्र सुनो, आओ भैया, ज्ञानी ये महाराज जी जो है ना, आपसे छोटे कि बड़े? बड़े ना, हो सकता तेरे पिताजी से भी बड़े हों, है ना? लेकिन मित्र प्रश्न ये है, देख बेटा, आपकी मां आपको नंगा देखना पसंद नहीं करती है, वही मां तेरी इन बड़े बड़े युवाओं को नंगे होकर देख रही है, वो मेरे मित्र, और जाकर सिर झुका रही है, नमोस्तु कर रही है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है न शिशु को गोद में बिठाला जाता है, न युवा को नंगे देख के शर्म आती है। बेटा बेटा, शर्म दूसरी बात की है, जिसके मन में विकार होते हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता, जो निर्विकार हो जाता है उसको दुनिया सिर टेकता है। 80 साल के भी मुनिराज है, 90 साल के भी मुनिराज है। मेरे मित्र यहाँ देखो, 16, 17, 18, 17, 19, 20 साल के भी मुनिराज है। इन सबको देख करके सब युवा युवतियां, माता बहनें, कोई भी, चाहे जैन हो अजैन हो, कोई भी हो, प्रणाम करते हैं। कल मालूम सुब्रत सागर जी, हम लोग जा रहे थे आचार्य विमल शाह महाराज जी के चरणों में, इसी नगर मधुबन की 3 माताएं निकल रही थी और नमस्कार करके बोली, गुरुजी हमें भी आशीर्वाद दो। आप कल्पना करो, उनको तो नहीं दिखा कि एक नंगा आदमी जा रहा है, उनको नहीं दिखा कोई ऐसी आदमी जा रहा है, क्योंकि जो नंगा होता है वो विकारों से भरा होता है, जो दिगंबर होता है वो निर्विकार होता है। आंख विकारों पर झुकती है, निर्विकार पर आंख नमस्कार करती है। समझ गए बेटा? मां के पास नंगे घूम सकते आप, आज घूम सकते हो, नहीं घूम पाओगे, और घूमने जाओगे भी ना तो मां ऐसे कर लेगी। उसी मां से कहना, मां हम तुमको तुम्हारे आंगन में नंगा खड़ा होकर दिखाऊंगा, आप मुझे नमस्कार करेंगे। मैं कैसे? मैं ग्रस्त बन के आऊँगा तो तुम मुझे नहीं देखोगी, मैं निर्गंत मुनि आके आऊँगा तो माँ फिर भी तो सिर मोड़ेगी कि सामने खड़े होकर प्रगान करेगी। अंतर देखो, अंतर देखो। जिस नंगे को कोई देखना पसंद नहीं करता है, कोई दिगंबर मुनि बन के आ जाए तो लोग कलश लेकर सामने प्रगान करने खड़े होते हैं। यही तो महिमा जिन शासन की है। नंगों की पूजा नहीं है, ये निर्गंतता की पूजा है। बैठ जाओ बेटा, क्षमा करना तुम खड़ा किया है। नहीं आप सोचो कि महाराज जी ने मेरी अपमान किया है, अब मैं समय पे बताऊंगा, ऐसा मत सोचना है। पर यह है कि माँ को जरूर बोल देना और तुम हिम्मत जुटाओ।
माँ मत देखो मुझे, मैं एक दिन तुमको दिखा दूंगा कि जब मैं दिगंबर मुनि बन के आऊंगा तब तुम मुझे दुख होगी। इसलिए शिवकोटि स्वामी कह रहे यहां पर, जय बालो जमपत्तो। ज्ञानी ए मुमुक्षु, पहले आप अपनी मम्मी को सब बातें बता देते थे, अब बताते हो? सही बोल, सही बोल। पिताजी की जेब से पैसे निकाले बताए क्या? हैं? नहीं निकाले? अच्छा। माँ ने पेड़ा बना के रख दिए थे, नहीं उठाए क्या? पूछ के उठाए थे, मतलब उठाए थे ना? ठीक है बेटा सुनो, जैसे पहले सब बातें बता देते अब भी बताते हो क्या? सोच लो, नहीं बता पाते ना पूरी बातें। ठीक कह रहे हो बेटा, तू चिंता मत कर। माँ तेरी है क्या? उस माँ के तुम ऐसे हाथ जोड़ो, वो कहो हे माता, क्या बोलना? हे माता, मैं तेरे से कुछ भी नहीं चाहता हूँ, इतना जानना चाहता हूँ, मेरे पिता की जेब से कभी तुमने पैसे निकाले कि नहीं? पूछ क्या बेटा, यही है तो पूछ क्या बेटा, पूछ। घबराने की बात नहीं, मैं तो बैठा हूं, पूछ लो। ये पूछो हे माँ, तू जो पैर छू ले बेटा। अब पूछो माँ, क्या बोली बेटा? हाँ बेटा। मित्र देख, कितने बड़ा आश्चर्य है। तू कभी सोच सकता था ऐसा हो सकता कभी? लेकिन तेरी माँ धन्य, कम से कम उसने स्वीकार तो किया। यहाँ तो ऐसी माताएं जो पूरे निकाल लेती तब भी स्वीकार नहीं करती। बेटा अब तुम माँ से कहना, माँ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पिता भी मेरा उम्र ढल रही है उसकी। माँ हम नहीं चाहते आप दोनों विसंवाद हो और उसकी जेब से, मेरे पिता की जेब से पैसे निकले और पिता घबरा करके मूर्छा खा के गिर जाए और मैं अपने पिता से शून्य हो जाऊं। हे माँ, मांग के ले लेना, पर बिना मांगे निकाल करके अपनी मांग सुनी मत करना। बेटा देख मेरी तरफ, वो तो तेरी माँ, उसने सत्य बोल दिया। जितनी यहाँ बैठी माता हैं, ये रोहिणी करती हैं, 10 लक्षण करती हैं, पर्युषण करती हैं, 10-10 उपास कर लेती हैं, लेकिन फिर भी अपने पति के यहाँ की चोरी करना नहीं छोड़ पाती। अब इनको मैं कैसे कहूं तपस्विनियां है ये? मैं तपस्विनी उसे मानती हूं आज ये नियम ले ले कि अपने पति के जेब से पैसे नहीं निकालेंगे। है माता कोई ऐसी? आज से नियम है सिद्ध भूमि पर। क्या आपको चाहिए पड़ेगा तो मांग के ले लेना, लेकिन मित्र आप लोग ऐसा करना, बेचारों को डाकू मत बनाओ, तुम पहले ही दे दिया करो। बालक, क्या लिखा शास्त्र में? जिधर आंख उठाओ ना, जितनी धुरंधर धर्मात्मा दिख रहे, जितने धुरंधर धर्मात्मा दिख रहे ना, ये तेरी माँ जैसे सत्य निकल पड़े ना, तो वे भी कह देंगे गुरुजी हमसे भी दोष हो जाता है। दोष हो ही जाता है तो दूसरे को दोष देखना बंद कर दो, अपने ही दोष देखना शुरू कर दो। ये दोष देखने की आंख खुली गई है आपकी, नहीं मानते दोष देखे हुए ना, तो अपने ही दोष देखने लग जाओ और उसकी बुराई करने लग जाओ, तो कम से कम तुम्हारे दोस्त मिट तो जाएंगे। सुधीर, इस बच्चा ने सबकी आंखें खोल दी। बालक, बड़े होने के बाद तो उठाओगे ना दुकान से पैसे, अभी नहीं उठाए, ठीक है,
पिता यहीं पर है, अच्छा भी दे देता होगा पैसा ना। जिनको अपने बेटों को चोर नहीं बनाना हो, बेटे मांगे नहीं, इसके पहले दे दिया करो, जिससे बेटे तुम्हारा सम्मान रखेंगे। ठीक बेटा, वो समझती नहीं माँ, उन्हें खर्च नहीं करता ये हमारा मैटर है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुमको देना चाहिए। कोई बाजार में चाट खा के समाप्त कर दे, वो अच्छा है कि मैं रख रहा हूं, और रख करके जब समय आएगा बेटा तुम इनसे जरूर लेना, माता से भी लेना, पिता से भी लेना, और रखते जाना, और फिर जैसे अच्छे पैसे हो जाना भगवान की मूर्ति बना करके मंगा करके विराजमान कर देना। फिर देश के बच्चों को मालूम चलेगी, भारत में एक अशोकनगर से है भैया, इंदौर से आए, इंदौर में कोई ऐसा भी बालक है जिसने अपने माता पिता से पैसे तो लिए पर पैसे चाट में नहीं चाटे, उसने अरहंत देव की प्रतिमा स्थापित की है। ठीक है बालक, अपना हिस्सा जरूर लेना, प्रतिदिन मांगना। अब तो बोले 2 गुरुजी ने कहा था, लेकिन क्या करोगे जब अच्छे पैसे हो जाएंगे, एक बढ़िया भगवान की मूर्ति मंगा करके जिनालय में स्थापित कर देना। इतिहास साक्षी रहेगा कि ऐसे ही भारत में नन्हे बच्चे हुए हैं जिन्होंने, मेरे मित्र, बाजार में पैसे खर्च नहीं किए, न होटल पे गए, न ढाबे पे गए, न मंत्रालय में गए, न वेधशाला में गए, उसने जिनालय में भगवान को स्थापित किया है। ठीक है बेटा, 9 बार नमोकार पढ़ लो, रोज पैसे लेना उनसे, है क्यों? भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए। कहाँ गया पिता? ऐसा तो नहीं देना बंद कर देगा? अरे भाई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा उसको, उसके पूरे पैसे देना भाई। और जब भगवान मंगाने लग जाए तो तुम अपनी तरफ से और दे देना। अरे माँ की इच्छा की पूर्ति के लिए चामुंड राय ने इतनी विशाल गोमटेश बावली स्थापित किए। मेरे मित्र, तुम एक नया इतिहास बनाओ बेटा कि तेरा पिता तेरी इच्छा के लिए विशाल जिन प्रतिमा स्थापित करे। मालूम, सागर में एक प्रमोद बादना करके, उनका अभी 8 साल का भी नहीं हुआ होगा पोता। मालूम, उस बच्चे ने एक दिन अपने दादा से कहा, दादा मुझे नंदीश्वर दीप बनवाना है। अब जो 8 साल का बच्चा क्या नंदीश्वर बनाएगा? और उसके दादा के पास इतनी ताकत थी, बेटे की इच्छा की पूर्ति के लिए सागर के मंगलगिरी पर्वत के ऊपर उन्होंने नंदीश्वर की स्थापना कर दी। अब इतिहास साक्षी रहेगा कि एक दादा ने अपने पोते की इच्छा को पूर्ति के लिए, मेरे मित्र, दुनिया के बच्चे पटाखे मांगते, तमंचा मांगते, उस बालक ने तो नंदीश्वर की स्थापना करे। बेटा तुम भी अपने पिता से कहना, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मात्र जो तुम दोगे मैं अनंत की प्रतिमा स्थापित कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ भैया, उसकी इच्छा पूर्ति करना। हाँ, वो मुर्जाज बनने लगे तो दूसरा और बैठा है, चिंता मत करो आप, मुझे सब मैं पहचान लेता हूं। बैठो। ज्ञानी, तेरे छोटे भाई बड़े भैया ने नियम ले लिया बेटा, जो भी माता पिता पैसे देंगे वो भगवान की मूर्ति बनवाएगा। तुम क्या करोगे? हैं? हैं? हाँ, भैया से ज्यादा उड़ेगा, फिर करेगा क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे सबके हों, बैठ जाओ बेटा। पर याद रखना बेटा, है बालक शास्त्र में लिखा है, इसलिए लिखा है बच्चे हृदय के सच्चे होते हैं। ज्ञानी सुन रहा है कि नहीं? तू भी छोटा था तब ऐसे ही बोलता था। जय बालक जमपत्तो, बालक बोलता है कज्जम कज्जम जो अयोधम। बालक ने कार्य आकार को सरलता पूर्वक अपनी माँ के पास जाकर के सब कुछ बोल देता है। तहे आलोची माया विकम, ऐसे ही साधु परमेश्वर को समस्त मायाचारी छोड़ करके अपने गुरु भगवंत के पाद मूल में जाकर के अपने सारे दोषों की आलोचना कर देना चाहिए। इस आलोचना करने से ही भावों की विशुद्धि बन पाएगी। सावन लगाया सौमन प्रवीण, सावन लगाया सौमन प्रवीण, लेकिन जा करके
नाले में कपड़े धो दिए, जहाँ कीचड़ भरी हुई थी साबुन लगा के खर्च कर डाला, और जब पानी लेने गए तो किसमें, काले कलूटे जो नाली का पानी भरे उसमें डुबो दिए। ऐसे मित्र आपने क्या किया इस जगत में, जीव ने उधर प्रभु की भक्ति किए, पूरा साबुन लगा डाला और मायाचारी के नाले में जाकर के अपने आप को डुबो डाला, जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गया जीव। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि छल कपट रहित होकर के, मायाचारी रहित होकर के आलोचना करना। जय कंडेन विद्धो सब मंगे, एक एक सूत्र समझा रहे हैं। कांटा कांटा, पैर में कांटा चुभ जाए और फिर आप मार्ग में चलो, बड़ी अच्छे से चलोगे ना। पैर में चुभता कांटा, और जब अच्छा कांटा चुभ जाता है सुधीर भैया, सर्वांग में पीड़ा होती है। और मित्र एक पेड़ा, सुधीर भैया एक पेड़ा शुद्ध मावा का, वो अच्छा सुंदर बूरा पड़ा हुआ है जिसमें अन्य कोई सामग्री न मिली हो, शुद्ध मावा का पेड़ा बूरा मिला हुआ है, मुख में जाते ही सर्वांग रोमांच होता है। ऐसे ज्ञानी जैसे पेड़े के खाने से सर्वांग रोमांच होता है, ऐसे परिणामों की निर्मलता से आत्मा का प्रदेश प्रदेश पुलकित होता है। और मायाचारी करने से जैसे कांटा एक जगह चुभता है, सर्वांग में पीड़ा होती है, सूल चुभ रहा है, ऐसे मेरे मित्र किंचित भी अपराधों को छुपा लिया है, वो सर्वांग में चुभेगा चुभेगा। मान कसाय मिटाए बिना दोषों का निवेदन नहीं हो सकता। ओह मान, तूने कितने दोष छुपा डाले, ओह मान तूने कितने दोष छुपा डाले, ओह मान तेरी कृपा से मायाचारी करने का अवसर मिला। क्या हुआ, एकदम शांत क्यों हो गए आप लोग? दिनेश भैया, ओह मान कहो ना, ओह मान तेरी कृपा से मायाचारी करने को पर्याप्त मौका मिला। पर इस बात को और समझ लेना, जो मायाचारी करने को पर्याप्त मौका मिला है उसका फलदान त्रियंच गति है। पिछले वर्ष हम लोग आ रहे थे, बिहार में प्रवेश किया, कहाँ गए टीकम बबलू भैया, यानी याद करो वो नहर की पुलिया, याद करो वो नदी जो थोड़ी दूर चल करके बकरों के ढेर लगे हुए थे, मछलियों के ढेर लगे हुए थे। माँ आप तो फिर भी लौकी गिलकी को लेकर के मुलायम हाथ से हंसिये से निकालती हो, वहाँ तो वो भी नहीं था। बड़ी बड़ी लंबी लंबी मछलियों को बिहार में रोड पर चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर मछलियाँ मछलियाँ छिल रही हैं। माँ आज हमें दया जरूर आती है, बेचारे जीवों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आपने पानी में देखा, कभी मछली ऊपर होती है कभी नीचे होती है, कैसे किलकारियाँ भरती है, ऐसे ही मायाचारी की किलकारियाँ भरी थी, उसका परिणाम आज छुरी पर देखने को मिल रहा है। ये दशा मेरी आत्मा की न हो, इसलिए आज ही छल कपट का त्याग करके आलोचना कर लेना। पर मान जब आड़े खड़ा हो जाता है तो भगवान के सामने भी अपना अपराध कहने के लिए मन नहीं करता। जब मान खड़ा हो जाता है, सुधीर भैया हमने पद्म प्राण का स्वाद दे किया, आपने भी जीवन में किया होगा। रावण अपने कमरे में बैठता था, साम्य सागर है क्या, रावण अपने कमरे में बैठता था संजय सागर, तो क्या बोलता था? जब रावण अपने कमरे में होता तो मालूम क्या बोलता था? श्री राम का क्या दोष, वो तो सरल स्वभावी है, उन्होंने मेरा क्या अपराध किया? मुझ दुष्ट ने ही उनकी पत्नी सीता का हरण किया। रावण जैसा जी प्रवीण ऐसा कहता था, राम का क्या दोष है, मुझ पापी ने ही सीता का हरण किया है। लेकिन वही रावण
थोड़ी देर बाद सोचते सोचते क्या सोचता है, मैं राम की जानकी को वापस अवश्य कर दूंगा, लेकिन भूम गोचरियों के चरणों में झुकना पड़े। मैं विद्याधर हूं, एक बार मैं राम को जीत लूं फिर सीता को दे दूंगा। मान सामने खड़ा हो गया। मान जब खड़ा होता था तो यूं कहता था, मैं राम को जीत लूं युद्ध में फिर मैं दे दूंगा सीता को। और जब सरलता को आता था तो यूं कहता था कि जान राम का क्या दोष, मैंने ऐसा किया है। ज्ञानी जीवन की दशा को देखो, भावों की दशा को देखो, कब परिणाम ऊपर होते हैं, कब परिणाम नीचे होते हैं। और इस कलयुग में जैसे ही परिणाम ऊंचे हों शीघ्र ही निर्णय कर लेना चाहिए, आज मुनि बनना है मुझे। सुधीर ये मत सोचना कल बनूंगा। पंचम काल में जिस दिन परिणाम आगे बढ़ने की हो उसी दिन निर्णय कर लेना। कल को तुमने रखा ना, दूसरे दिन शाम तक भाव बिगड़ गए, फिर नहीं बन पाओगे। इन्होंने विचार किया भरत परिवार ने कि मुझे सम्मिश्र में विधान करना, सिद्धों की आराधना करना, इतनी श्रावकों को साथ में लेके जाएंगे। कर लिया, निर्णय कर लिया और घोषणा कर दी इसलिए आ गए, और घोषणा न करते मन में रखे रहते तो अभी नहीं आ पाते। अच्छे काम की घोषणा कर देना चाहिए, जिससे शर्म में तो आना पड़ेगा। सनी तेरा पिता सोचता इतना खर्च हो जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, घोषणा कर दो, अब तो बेटा तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसे ही पंचम काल में तो जैसे व्रतों के परिणाम हो, पंचम काल में अच्छा काम करने के जैसे ही भाव बने तुरंत घोषित कर दो, जिससे अब शर्म के कारण तो करोगे, और शर्म के कारण करते करके भी परिणाम भी अच्छे हो गए तो काम बन जाएगा। बैठ जाओ भैया। विद्धु कंडम, जैसे कांटे की विधि पर सर्वंगो बेणादि होई, सर्वांग में वेदना होती है, तचे उदम्मी निसल्यो निबुद्ध होई। क्या नहीं हो, कांटा चुभने से सारे अंग में वेदना होती है और कांटे निकल जाने पर सारा शरीर निसल्य हो जाता है, सर्वांग में खुशी हो जाती है। जैसे ही कांटा निकला खुश हो जाता आदमी। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, एवं मनोनिध्य दोषो मैल्यो ते दुख तो हुई, सो चेर तत् दोषो शुद्धो दुबधो हुई। ऐसे ज्ञानियों दोषों को प्रकट ना करने वाले व्यक्ति की माया भी के अंदर दुख व्याकुलता रहती है। माताओं ध्यान से सुनो, किंचित भी तुमने कोई व्रत लिए और टूट गए अथवा अंदर अंदर तुमने अशुभ भाव कर लिए, जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाएगा तब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी। तो यहां पर कह रहे हैं जैसे कांटे के चुभने पर सर्वांग में सल होती है और कांटा निकल जाए तो आनंद आता है, ऐसे दोष लगने पर छुपाने से सर्वांग में पीड़ा होती है आत्म प्रदेशों में, और दोष निकल जाए अपने गुरु के पास जाकर के विशुद्ध परिणामों से होकर के यदि दोष प्रकट करके प्रायश्चित ले ले जीव तो मन में कोई शल्य नहीं रहता है। निशल्य होकर प्राण छूट गए तो नियम से भगवान बनोगे। जाओ आपका समय हो गया। क्या कहा? निशल्य होकर के प्राण छूटे, निशल्य होकर प्राण छूटे तो मित्र विश्वास रखना भगवान बनोगे। इसलिए इन सिद्धों के बीच में सिद्ध भूमि पर इतना ही निर्णय कर लो कि प्रभु मेरी अंतिम श्वास निकले, आंख बंद होने के पहले मेरी आत्मा की संपूर्ण शल्य निकल जाए, निशल्य हो जाऊं। और व्रती कौन है? निशल्यो व्रती। जब तक शल्य है तब तक कोई व्रती नहीं है। निशल्य हुए बिना व्रती हो नहीं सकता है। लेकिन पंडित जी, मांगीलाल जी, कुछ लोग बिना ज्ञानी बिना विवेक के लोग कह देते हैं भगवान बावली स्वामी को 1 साल तक शल्य थी। ओहो, इस युग का महायोगी, इस युग का महातपस्वी जिसने कभी दीक्षा के बाद आहारचर्या न की हो, ऐसे योगी को मोक्ष सागर महाराज लोग कहते भगवान बावली स्वामी को शल्य था। अरे ज्ञानियों, शल्य होता तो व्रती ही नहीं होते। भगवान बावली स्वामी को कोई शल्य नहीं था, न माया थी, न मिथ्या था, न निदान था। हाँ, विकल्प था। विकल्प बीच बीच में टकरा जाता था। बोले मैं भरत की भूमि में हूँ, भरत की भूमि में हूँ। भैया कोई तपस्या करने तुम्हारा भाई चला जाना सनी, तो
तो उससे ये मत कहना महाराज जाओ, कहाँ जाओगे, अंजलि लगा के तो मेरी गांव में आओगे ना, आहार तो करनी पड़ेगा ना, ऐसा बोलना बेटा। जब भगवान आदिनाथ स्वामी के सम्मुख में जाकर के भरत चक्रवर्ती ने पूछा केवली भगवान से, प्रभु मेरे भाई को 1 वर्ष हो गया, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? प्रभु की वाणी में गिरा, भरत इसका निमित्त आप ही हो। प्रभु मैं, हाँ, जब दीक्षा लेके जा रहे थे बाहुले, आपके सेवकों ने कहा था जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाओगे हर्षु? लौट के तो अंजलि लगा करके हमारे राज्य में ही आहार करोगे। तो बाहुली स्वामी ने निर्णय किया था मैं आहार को ही नहीं उठूंगा, एक अंगूठे से खड़े रहे, परंतु भूमि तो भरत की थी। ये विकल्प सता रहा था कि भूमि भरत की है, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। बस से 5 दिन उपवास, 1 वर्ष परंतु उपवास किया। तुरंत ही भरतेश गया बाहुली स्वामी के पाद मूल में और जाकर के अपना मुकुट उतार के रख दिया। ज्ञानियों और अशोकनगर मुमुक्षुओं, अपना मुकुट उतार के बाहुली के चरणों में रख दिया। और भरतेश क्या कहता है, हे प्रभु मैं गया था विजयारत पर्वत पर, वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करने के लिए, मुझे भूमि नहीं मिली, एक दूसरा पटिया पलटा करके मैं नाम लिखा पाया। ये भूमि ये वसुधा काऊ की ना भई, और जैसी का ये वसुधा काऊ की ना भई, मेरी कहाँ हो सकती है? भगवान बाहुली स्वामी को अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए ज्ञानियों ऐसा कोई उपक्रम मत करना कि तुम्हारे निमित्त से किसी तपस्वी के मन में विकल्प आ जाए, सल चुप जाए, कोई बेकरार बिगड़ जाए, ऐसे भाव मत करना। सहज जीवन जियो, सहज जीवन जियो, सहज जीवन जियो। सुब्रत सागरी इन सबको सिखाओ, सहज जीवन जियो, सहज जीवन जियो। पुस्तक दो सहज जीवन। ज्ञानियों सत्यार्थ बोध पढ़ लो, उसमें भी एक अधिकार है सहज जीवन। जीवन में जब तक संजन सागरी सहजता नहीं आएगी ना, तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जाओ जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन राजीव आज 24 घंटे आपको एक नियम दे रहा हूं, जितने सरल हो सको उतना, जितने सरल उतने सरल बन के जीना। और मालूम यदि आपके बेटे की माँ गाली भी दे जाए तो कहना देवी तूने कम से कम गाली ही तो दी है, कोई तलवार तो नहीं चलाई, तुझे आशीर्वाद है, ऐसा बोल देना, ठीक है? आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।